हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर केसी सर। मैंने देखिए आपको क्लास 10th का जो मैथ था उसमें 2 चैप्टर आपको करा दिए थे। ठीक है, अब हम आज से स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो प्रश्नावली 3A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है हमें। ठीक है, बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। माना आफताब की आयु मान लेते हैं, आफताब और उसकी पुत्री की आयु। तो माना आफताब की आयु, आफताब की आयु क्या मान लिया हमने? x वर्ष। और आफताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु ये हो जाएगा आपका 22 वर्ष। अब आपसे क्वेश्चन में जो बोला है उसके अनुसार इसको हम रखते हैं। क्या बोला उसने? आफताब अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x, उसमें पूर्व की बात की जा रही है ना, तो पूर्व की बात है यानी कि माइनस होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? x - 7, ये हो गई आफताब की आयु। और 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु, तो ये हो गया आपका पुत्री की आयु। तो ये हो जाएगा आपका 22 - 7, 22 - 7 वर्ष। ठीक है, आगे देखिए 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कौन था? आफताब। तो इसको हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर 7 वर्ष, तो 7 गुणा 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, पुत्री की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, तो x - 7 हो गया बराबर 7 गुणा, ये हो जाएगा आपका 22 - 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका x - 7, 7 का गुणा करेंगे 7 बाई 7 का 7 में करेंगे 7 सत्ते 49। ठीक है, तो इस 7 बाई को आप इधर ले आओ, x - 7 बाई, और ये माइनस का 7 है उधर जाके हो जाएगा प्लस का 7। तो ये हो गया x - 7 बाई, कितना बचेगा? -42। ठीक है, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब आगे जो कंडीशन दिया उसके अनुसार चलते हैं। आगे बोला उसने अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, अब इसमें प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस का 3, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, ये हो जाएगा आपका 22 + 3। ठीक है, कितना गुना था? वो 3 गुना था। किससे? अपने पिता की आयु से।
अब जो द्वितीय शर्त दी है उसके अनुसार चलते हैं, ठीक है। तो अपनी पिता की आयु कितनी थी, x+3, यानी आफ्ताब की x+3 कितना था, 3 गुना, तो 3 गुना y+3 हो गया ये। तो ये आपका x प्लस का 3, 3 का गुणा कर दो, 3y, 3 का 3 में करेंगे, 3 3 9, 3y को आप इधर ले आओगे, x माइनस का 3y हो जाएगा, प्लस का 3 हो तो जाके माइनस का 3 हो जाएगा, 9 माइनस का 3, तो ये x माइनस का 3y, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचा, समीकरण हो गया 2। तो ये 2 समीकरण हमारे बन गए। अब इसमें हम समीकरण 1 और 2 को रख के हम निकाल लेते हैं वैल्यू, ठीक है। ग्राफीय विधि से हल करते हैं, ठीक है। दोनों रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं। दोनों समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं। ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं। ठीक है, अब हल करेंगे इसको। देखो समीकरण पहला क्या है हमारा, x माइनस 7y बराबर में माइनस का 42, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा क्या है हमारा, x माइनस का 3y बराबर में माइनस का 6 था, प्लस का 6 हो जाएगा जरा के, ठीक है, बराबर वो समीकरण 2। अब ग्राफीय विधि में क्या, किसी भी एक समीकरण को लेके, हम पहले समीकरण 1 से ले लेते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है आपका। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस 7y बराबर में माइनस का 42, तो हम क्या करेंगे, इस 7y को उधर भेज दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 42 प्लस 7y। अब इसमें जो वैल्यू आप पुट करोगे, कितनी वैल्यू पुट करेंगे हम, y बराबर 5 6 7 ले लेते हैं, ठीक है। y बराबर 5 6 7 लेने पर, 5 6 7 लेने पर, तो ये x बराबर 5 माइनस का 42 प्लस 7 गुणा, y जगह 5 रखेंगे तो 5 आ गया ये, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 42, 7 पंजे 35, तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है। ये आ गया x बराबर -7। अब हम 6 रखते हैं y बराबर, तो जब y बराबर 6 रखोगे तो x बराबर 7 गुणा x बराबर -42 प्लस माइनस का 42 प्लस 7 गुणा 6, तो x बराबर -42, 7 6 42, 42 से 42 कट गया, कितना आ गया, x बराबर 0, दूसरा मान निकल के आ गया x बराबर 0। अब हम क्या रख देते हैं, x बराबर 7 रखने पर, y बराबर 7 रखने पर, x बराबर नहीं, y बराबर 7 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर माइनस का 42 प्लस 7 गुणा 7, तो ये x बराबर माइनस का 42, 7 7 49, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 7, तो 3 वैल्यू निकल के आ गई आपकी x की। तो समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, जब हमने 5 रखा था तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 रखने पर प्राप्त हुआ -7, तो 5 को यानी माइनस, पहले x की वैल्यू पहले रखेंगे, तो ये a पॉइंट -7 5 हो गया। फिर हमारा दूसरा b पॉइंट हो जाएगा, क्या होगा, 0, क्योंकि x की वैल्यू पहले 0, अब 6 रखा था, 0,6 हो जाएगा ये। और c हो जाएगा आपका कितना, 7, कितना रखा हमने, 7, तो ये बिंदु निकला है हमारे समीकरण 1 से। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण
2 से। तो समीकरण 2 क्या था, x माइनस 3y बराबर 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस का 3y। तो यहाँ पर भी आपको वैल्यू रखनी है कितनी, y बराबर मान लेते हैं, माना y बराबर -1 -2 -3, कुछ भी रख सकते हो आप, मैंने ये ले लिया है, कुछ भी वैल्यू रखी है। तो ये x बराबर -1 रखेंगे तो 6 प्लस 3 गुणा -1, तो x बराबर 6, 3 एकम 3, 6 में से 3 गया तो 3 बचा। अब हम रखेंगे y बराबर 6 प्लस 3 गुणा -2, तो y बराबर 6, 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, तो y बराबर कितना बचा, यहाँ पे 0 आ गया y बराबर। फिर हम y बराबर कितना रख देंगे, y बराबर -3 रख देते हैं। -3 रखने पर -3 रखेंगे, इसमें हम ये x की जगह आएगा यहाँ पर, ये हो गया आपका x बराबर x की वैल्यू 0 आई है, ठीक है। अब y बराबर रख देते हैं हम 3, तो ये x बराबर 3 गुणा -3 प्लस का 6, तो x बराबर 3 दिया 9 प्लस 6 कितना बचेगा, -3 आ गया। तो अब हमें देखो इसमें क्या मान प्राप्त हुए, समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त हुआ है, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु पहला है आपका ABC, अब D आ जाएगा। D क्या रखा था हमने, -1 रखा था, तो क्या प्राप्त हुआ था, -1 रखने पर प्लस का 3, तो 3 कोमा -1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 कोमा -1, D के बाद E, फिर क्या रखा -2, तो 0 कोमा -2 हो जाएगा, E के बाद F हो जाएगा। अब इसमें भी -3 रखा तो -3 ही आया निकल के, -3 कोमा -3, ठीक है। अब देखिए इसमें हम टेबल कैसे बनेगी, इसकी तालिका बनाते हैं हम। यहाँ पर आपके समीकरण आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये हो गया आपका y, ठीक है। y, अब आपकी जो y की वैल्यू निकली थी हमारा समीकरण, इसमें ये y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, समीकरण आपका ये वाला x बराबर 7y माइनस का 42, ठीक है। फिर ये y और x बराबर 3y प्लस है, ये आपके दो समीकरण हमने बनाए थे, इन्हीं से तो मान निकाले थे हमने, ठीक है। तो y बराबर क्या आया था, 5, 6, 7 रखा था ना हमने, y बराबर हमने ये रखा था 5, 6 और ये 7। तो 5 जब रखा था मान कितना आया था, -7 आया था x का मान, ठीक है। 6 रखा था तो 0 आया था, और 7 रखा था तो +7 आया था। फिर y हमने क्या रखा था भाई, यहाँ पर -1 रखा था, -1 रखा, -2 रखा और -3 रखा। तो x बराबर क्या आया था आपका 3 और 0, फिर ये -3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके हमने टेबल बना दी। अब आपको ग्राफ कैसे बनाते हैं मैं आपको ग्राफ बना के बताता हूँ। ये टेबल बन गया आपका। अब ग्राफ देखिए, ये देखिए लंबा क्वेश्चन है आपका, तो आपको टाइम लगेगा इसको करने में। तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से प्राप्त सभी बिंदुओं को निम्न प्रकार से आलेखित करते हैं, निम्न प्रकार से
आलेखित करते हैं। ठीक है, अब देखिए आलेख बना लेते हैं हम। ये हो गया आपका एक्स, ये बाई एक्सिस कर दिया हमने, और यहाँ पर ये बाई और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर पुट करते हैं। जैसे बीच में तो आपका जीरो होता है, ये तो आप जानते होंगे। यहाँ पर है आपका जीरो। अगर आप इधर जाओगे इस तरफ तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7, क्योंकि 7 तक वैल्यू रखी थी हमने। ठीक है, तो 7 तक ही हम रख लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया। अब इसके बाद एक्स एक्सिस इधर भी प्लस की वैल्यू आएंगी, तो प्लस का 1, तो ये हो गया आपका +1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, अब इस तरफ माइनस की वैल्यू आएंगी, इधर आप अगर रखोगे वैल्यू तो माइनस की आएंगी। तो देखिए माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6, माइनस का 7। ठीक है, ये हो गया -7। अब इसके बाद देखिए आगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये -3 हो गया। -3 के बाद -4, -5, -6, -7। ठीक है, ये आ गई आपकी वैल्यूज़। अब आप इसमें ये देखो हमें जो वैल्यू निकाली थी उस हिसाब से हम इसमें ड्रॉ करेंगे। तो वैल्यू क्या थी आपकी, ए जो था -7,5 था, -7,5। अब -7, ए वैल्यू क्या है, यानी एक्स की वैल्यू -7 आएगी। ठीक है, और ,5, 0,5। अगर हम ए पॉइंट लेते हैं, पहले ए वाला पॉइंट क्या था, 7,5 था, तो ये रहा -7 यहाँ पर। तो आपको एक एक करके वैल्यू रखनी है। तो पहले -7,5 रखेंगे, तो -7 कहाँ पे हमारा, क्योंकि बाई बराबर रखा था ना हमने, तो -7,5 ये रहा, तो यहाँ और 5 ये रहा, तो ये आ गया -7, प्लस का 5। अब थोड़ा छोटा बनना है, ये -7,5 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद 6 आपका कौन सा था, 5, कितना था, 6,0 सॉरी, तो 6 ये रहा और 0 तो आपका ये है ही है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे बी आपका पॉइंट हो गया 6, 0,6, 0 ये रहा और 6 ये रहा, क्योंकि बाई आपका 6 पे है। फिर दूसरा क्या 7,7 है, तो ये भी प्लस का 7 है, तो 7 आपका ये रहा, इसके सामने लिखेंगे यहाँ पर हम, तो ये आपका 7 हो गया, सी पॉइंट है ये, तो ये 7,7। तो देखिए इस तरह से आपका ये ड्रॉ कर लिया हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका इतना लेंथी हो गया। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।